हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। मेरा नाम है नितिन पवार और मैं फ़िनलैंड में रहता हूँ। मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं और इन 4 इयर्स में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और यहाँ की लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो आज मैं आपको मेरी स्ट्रगल जर्नी शेयर करूँगा। हालाँकि हम सब की लाइफ की अलग-अलग स्ट्रगल जर्नी है और हम स्ट्रगल से ही सीख पाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा मेरी बैचलर स्टडी से। मैंने मेरी बैचलर स्टडी है वो 2017 में कंप्लीट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मैं पास आउट जयपुर राजस्थान से। और मेरी जो कॉलेज थी वो एक एवरेज कॉलेज थी और वहाँ पे अधिकतर आईटी से रिलेटेड कंपनीज आती थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जॉब सर्च करना। आफ्टर गेटिंग डिग्री मैं मेरे होम टाउन शिफ्ट हो गया था। फिर वहाँ पे मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहता कंपनीज़ में। मेरे ऑलमोस्ट सब में रिजेक्शन आए। फिर सोचा कि अब क्या करें, रिजेक्शन आ रहा है। तो और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अहमदाबाद गुजरात जाना चाहिए ताकि मैं मेरे स्किल पर काम कर सकूं। और तो वहाँ पे मैंने मैकेनिकल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं मेरे स्किल पर काम करता रहा, एडवांस डिज़ाइन। हालांकि बैचलर में भी मेरी जो डिज़ाइन स्किल थी वो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहता था और साथ ही साथ मैं कंपनीज़ में भी अप्लाई करता रहा वहीं अहमदाबाद गुजरात में। फिर वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एज ए फ्रेशर जॉब मिलना और अधिकतर कंपनीज़ एक्सपीरियंस पर्सन को ही देख रही थी। तो मुश्किल से एक कंपनी ने मुझे जॉब ऑफ़र की, जो जॉब मेरी बेसिक सैलरी से स्टार्ट हुई थी। और मैंने कुछ टाइम तक वहाँ पे काम किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और साथ ही साथ मैं कई लोगों से मिलता था। तो किसी ने मेरी डिज़ाइन देखी और बोला कि आपको लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया जर्मनी और फ़िनलैंड का फॉर हायर स्टडी। तो उस टाइम मुझे लैक ऑफ नॉलेज था कि किस तरह से अब्रॉड आना है। तो मैं एक एजेंट से मिला था वहीं गुजरात में। तो मुझे पता पड़ा कि आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मैंने उसी वक्त आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। जर्मनी, या तो फिर मैं जर्मनी जाऊँ या फिर फ़िनलैंड जाऊँ, जाना मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही है। ये मैंने एजेंट को बोल दिया था। एजेंट ने फिर बोला कि ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आपके पास आईएलटीएस सर्टिफिकेट है। टाइम मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी। मैंने आईएलटीएस की प्रिपरेशन मेरे फ्रेंड के साथ में स्टार्ट की थी और सबसे मेजर प्रॉब्लम था इंग्लिश स्पीकिंग। मैं मेरे फ्रेंड के साथ में इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करता रहता था। तो और हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते रहते थे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था 2018 दिसंबर के आसपास। और मेरे उस टाइम 5 बैंड आए थे और 5 बैंड पे मुझे पता था कि कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। मैंने मेरे एजेंट से ये बात की और उसने जानबूझकर पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी उसने मेरा फॉर्म फिल किया। तो हमारी पहले ही बात हो चुकी थी कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की, बट उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया और उसके बाद मनी डिमांड होने लगी क्योंकि उसका एक रूल था कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता है यूरोप में तो उसके जो चार्जेस होंगे वो देने पड़ेंगे। तो हमारा कुछ डिस्प्यूट हो गया था उस टाइम। फिर मैंने सोचा कि मुझे सेल्फ रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद मैंने A2 जर्मन लैंग्वेज तक प्रिपरेशन की और मुझे 2 साल लग गए थे जर्मन सीखने में। और आईएलटीएस की प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा था। 21 में मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट थे और आईएलटीएस मैंने 2020 में दिया था। तो कोविड आने के कारण मेरा आईएलटीएस का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे एक बार और देना चाहिए, तो मैंने एक बार और दिया और उसके बाद मेरे 6.5 बैंड आए और फिर मैंने अप्लाई किया फ़िनलैंड में और जर्मनी में। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था और दोनों यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक थी और यहाँ पे फ़िनलैंड में मेरा लूट यूनिवर्सिटी में हो गया था। तो मैं फ़िनलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर एक्सेप्ट किया 2022 में। फिर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया। तो सारा प्रोसेस हो गया था और
उस टाइम काफ़ी ओवर थिंकिंग होती थी कि किस तरह से आऊँगा, और मैं मेरी फैमिली मेम्बर में फ़र्स्ट मेंबर था जो अब्रॉड जा रहा है। अरे, और मैंने एफ़र्ट करके मैं फिर यहाँ तक आया, फ़िनलैंड तक। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन बहुत कुछ जानने को मिला। और जैसे ही मैंने हेलसिंकी में लैंड किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ़िनलैंड में बहुत लेस क्राउड है, और लोग काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे। और यहाँ फ़िनलैंड में अगस्त 22 में आया था, और उसी मंथ में मैंने मेरी मास्टर स्टडी स्टार्ट की और 1 ईयर काफ़ी हार्ड वर्क किया, और यहाँ यूनिवर्सिटी में ही मेरी जॉब लग गई थी एज ए रिसर्च असिस्टेंट। फिर मैंने मेरी स्टडी कंटिन्यू रखी और आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं कई डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स पे भी काम करता हूँ। तो मेरी सैलरी डिसेंट है अभी। तो ये मेरी एक जर्नी है इन शॉर्ट। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अब्रॉड आने की सोच रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ रिसर्च करनी चाहिए, जिससे आपको कहीं सीखने को मिलता है। ब्लाइंडली आप किसी पे बिलीव ना करें, और फिर भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, आप सेल्फ रिसर्च कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ, और जो प्रोसेस है वो आपको ही करना है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मेरे पास कई क्वेरीज़ आती हैं, तो मुझे मेरा टाइम याद आ जाता है कि मैं भी उस टाइम सर्च कर रहा था अब्रॉड आने के लिए, और काफ़ी मुश्किलें होती हैं, मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि मुझे नॉलेज शेयर करना चाहिए, और यूट्यूब जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है नॉलेज शेयर करने का। और जब मैं यहाँ आया था फ़िनलैंड, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। फिर मुझे लगा कि मैं नया हूँ तो मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगा, तो मैंने वो यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया था। और यहाँ पे 4 साल में बहुत कुछ सीखा, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ विज़िट की, वहाँ के कल्चर के बारे में जाना, और कई सारी इंडस्ट्रीज़ विज़िट की मैंने, और एग्जीबिशन भी मैंने अटेंड किए। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ एज ए एक्सप्लोरर, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको मैं आगे वीडियोस में बहुत कुछ बताऊँगा, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। बाय।